जयराम जी की शुरुआत करते हैं। आज से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो संस्कृत के हैं उसका पार्ट नंबर पहला। ठीक है, तो यहां से टोटल अपन 15-20 पार्ट को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कुछ कुछ है, कम कम क्वेश्चन लेकर के चलेंगे और उसमें अपने पूरे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। यहाँ कह रहा है महेंद्र, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, ये है ठीक है विसर्ग। महेंद्र इत्यस्मिन्, देखो क्या होता है कि ये जो संस्कृत है, संस्कृत में बहुत सारी चीजें होती है, हलंतों पर हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, विसर्ग पर क्या करना है, ध्यान देना है। महेंद्र इत्यस्मिन् पदे कः संधि अस्ति, यानी यहाँ पर एक शब्द दिया है महेंद्र, तो महेंद्र में कौन सी संधि है? तो पहला ऑप्शन है हमारा दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि जब अपन ने पढ़ी थी तो दीर्घ संधि का नियम कहता है कि कोई भी सजातीय स्वर मिले और बने क्या, उसी जाति का बड़ा स्वर, तो तब जाकर के वो क्या होती है, दीर्घ संधि। ठीक है, तो यहां पर जब मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहा था तब मैंने इनको पहचानने का एक शॉर्ट तरीका बताया था कि अगर दूसरे नंबर, कहां पर, दूसरे नंबर अगर आपको बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा उ दिखाई दे रहा है तब आपको क्या लगा देना है, दीर्घ। क्या लगा देना है, दीर्घ। समझ में आया? इसके बाद मैंने एक और बताया था कि अगर दूसरे नंबर एक ही मात्रा लगी मिल जाए, काहे की मात्रा लगी मिल जाए, एक ही मिल जाए, और या फिर ओ की मात्रा मिल जाए, एक ही मात्रा ये है और या ओ की मात्रा मिल जाए, समझ में आ रहा है, तब जाकर के आपको क्या लगा देना है, गुण। क्या लगा देना है, गुण। अब अगर आय की मात्रा मिल जाए या आओ की मात्रा मिल जाए, ये बात कहां चला है, दूसरे नंबर पे। ठीक है, आय की मात्रा मिल जाए या आओ की मात्रा, तब जाकर के आपको क्या लगा देना है, वृद्धि स्वर संधि। क्लियर हुआ? फिर इसके बाद अगर आ जाते हैं जो हमने बताया था आपको, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि और पूर्व रूप स्वर संधि। तो पूर्व रूप की सबसे अच्छी पहचान थी किस तरीके का एस बना रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारी कौन सी संधि, पूर्व रूप। और इसका मैंने नाम भी बताया था, ये जो एस जैसा चिन्ह लगा रहता है इसे क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है अवग्रह। क्या कहलाता है, अवग्रह। तो ये हो गई हमारी कौन सी संधि की पहचान, पूर्व रूप की पहचान। अब जो आता है यण स्वर संधि, तो यण में होता क्या है, ई का या, ऊ का वा और री का रा हो जाता है। समझ में आया? तो यहां देखो, अगर आपको यण स्वर संधि की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा या तो आपको वा दिखे, समझ लो, यहाँ पर यण संधि की पहचान करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, या तो वा मिले या फिर आपको या मिले, समझना, वा और या, और इन दोनों से जस्ट पहले कोई व्यंजन मिले वो भी आधा। क्या मिले, जस्ट पहले व्यंजन मिले वो भी कौन सा, आधा। तो 100% कौन सी संधि लगा देनी है, यण स्वर संधि। क्लियर है? तो जैसे माना कि यहां पर अभी का कोई क्वेश्चन होगा, नहीं दिखेगा, जैसे माना कि मैं आपको बता देता हूं, अत्याचार, एक वर्ड लिखा अत्याचारा, तो ये गए अपन, यहाँ या लिखा और या के जस्ट पहले व्यंजन है और व्यंजन भी कैसा है, आधा, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, यण स्वर संधि। समझ में आ गया? चलिए तो यहां पर देखते हैं ये क्या होता है, ये आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक है बताने की, डायरेक्टली हम पहचान जाए। क्लियर? अगर अपन ज्यादा, बहुत सारी चीजें इसमें भी गलत हैं, लेकिन ये क्या है कि अपनी शॉर्ट ट्रिक है, जल्दी समझ में आ जाए, पेपर में जल्दी नंबर पूरे मिल जाएं, ये है। कंपटीशन की अगर बात करेंगे, जब अपन कंपटीशन पे चलेंगे तो इन्हें बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ये केवल अपना क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मेथड पे अपन क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, जिससे कमजोर बच्चों को भी क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो ये था यण स्वर संधि। इसके बाद बचा क्या, अयादि। तो अयादि की जो पहचान थी, इसकी अयादि की पहचान के लिए हमने आपको बताया था, अयादि की पहचान में कुछ नहीं करना है, उच्चारण करना है। आए, आए, आओ, आओ, अगर आपको ये शब्द आ जाते हैं उच्चारण करने पर, आए, आए, आओ और आओ, अगर ये चार में से कोई एक शब्द उच्चारण करने पर आ जाता है तो वहां पर कौन सी संधि होगी, अयादि। इस तरीके से बताया था हमने आप लोगों को काहे में, डिटेल से, जब क्लास में पढ़ा रहे थे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर, ये तो केवल मैं आपको पहचानना इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन जो है अपने वो संधि से रिलेटेड हैं।
तो यहाँ पर दूसरे नंबर का है और दूसरे नंबर पर मात्रा काहे की लगी है, एक ही मात्रा लगी ना, तो यहाँ पर एक ही मात्रा किसमें है, गुण स्वर संधि में, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या लगा देंगे, गुण स्वर संधि। समझ में आया। चलिए फिर आ जाते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निस्धन छला, निस्धन छला। और जब हम आपको व्यंजन पढ़ा रहे थे और विसर्ग पढ़ा रहे थे, डायरेक्टली हमने बहुत सारी चीजें क्या बताई थी, जो इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन थे ये वाले आते ही आते हैं, वो हमने आपको क्या करा दिए थे, क्लास में जाकर के अलग से लिखवा दिए थे। तो निस्धन छला बराबर क्या हो जाएगा, निश्चला। ये द नंबर का हमारा राइट आंसर है, याद रखना। फिर आ जाते हैं दिग्गजा। क्या लिखा है, दिग्गजा। दिग्गजा इत्यस्मिन् पदे कः संधि अस्ति। देखना यही क्वेश्चन कह रहा है ना, दिग्गजा इत्यस्मिन् पदे कः संधि अस्ति। ठीक है, तो दिग्गज नाम का ये जो पद है यानी शब्द दिया गया है, इस पद में कौन सी संधि है, तो देखो इसका जो विच्छेद होता है ये होता है दिक धन गजह। क्या होता है, दिक धन गजह। ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, दोनों व्यंजन है। और व्यंजन के मेल से जो व्यंजन बनता है तब वहां पर कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। तो कहां पर है इसका राइट आंसर, गुण यण विसर्ग, और ये है व्यंजन। क्लियर हुआ, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, इधर अब किसी बच्चे के दिमाग में ये बात तो नहीं आ गई सर यहाँ पर आपने विच्छेद किया का और यहाँ पर आप लिखे हो क्या, गा। तो जो आपको नियम पता है कि अगर पहला वर्ण जाकर के मिलता है तो बनता कौन सा है, तृतीय वर्ण उसी वर्ग का, तो का खा गा। समझ में आया। तो का है, जो का है ये काय में कन्वर्ट हो जाता है गा में। चलिए यहाँ देखते हैं, विसर्ग संधि अस्ति। विसर्ग संधि अस्ति, अस्ति का मतलब है विसर्ग संधि किसमें है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से किसी एक में विसर्ग संधि होगा। तो पहला वाला है राजेश, दूसरे नंबर पे गए, एक ही मात्रा लगी है। कौन सी संधि, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बात है, सही है। कौन सी संधि बताई आपने, गुण संधि, बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं दूसरा नमस्ते। नमस्ते जो है, नमस्ते का जो अपन ने विच्छेद पढ़ा था तब पढ़ा था नमः धन्ते, और अगर यहाँ पर विसर्ग दिख गया, यही तो विसर्ग संधि है। तो नमस्ते तस्मिन् पदे विसर्ग संधि अस्ति, इट इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ। पवनः, पवनः। अब बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, लास्ट में विसर्ग नहीं देखा जाता भैया। पवनः का जब होता है पोधन अना, पवनः औ आ रहा है उच्चारण करने में, इसमें कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि। सदाचारा, सत प्लस आचारा, क्या है, सत प्लस आचारा इक्वल में क्या आ जाएगा, सदाचारा। इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर बा नंबर का। फिर आ जाते हैं पांचवा नंबर, क्रीडित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। प्रत्यय वाला भी हमने बड़े डिटेल से पढ़ाया था क्लास में कि नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ देखें क्रीडित्वा, अंत में हमने आपसे बताया था कि अगंत में अगर क्या मिलता है आपको, त्वा। क्या मिलता है, त्वा। तो इत्यस्मिन् पदे कौन सा प्रत्यय अस्ति, क्यत्वा, बताया था। अगर अंत में मिलता है अब आपको वान, तो इत्यस्मिन् पदे कौन सा प्रत्यय, क्यत्वतु, बताया था कि नहीं बताया था, सब बताए थे। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पर। तो ये है अपना क्वेश्चन क्या है, पांचवा, क्रीडित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। सबसे लास्ट में पहुंचे, क्या लिखा है, त्वा, और त्वा अर्थात क्या हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय होगा हमारा, क्यत्वा। तो क्यत्वा यानी कि यहाँ पर कहीं होगा क्यतेम, बिल्कुल नहीं। दूसरा तुमुन, तुमुन तो हो ही नहीं सकता है। तुमुन की क्या पहचान होती है, पठितुम, लिखितुम, हसितुम, जेतुम, करतुम, धरतुम, ये सब लास्ट में तुमुन वाले में अंत में क्या मिलेगा आपको, तुम। यहाँ तुम तो है ही नहीं, ये गलत है। क्यत्वतु, क्यत्वतु में मिलेगा आपको वान, पठितवान, लिखितवान, हसितवान, क्रीडितवान, धावितवान, जो भी लिखना हो आपको वो मिलेगा, यानी लास्ट में क्या मिलेगा, वान। तो यह क्यत्वतु नहीं है, लास्ट में राइट आंसर हमारा द नंबर का क्या है, क्यत्वा, क्रीडित्वा, पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा। ठीक है, ये सभी हमारे काय के एग्जाम्पल हैं क्यत्वा प्रत्यय के। फिर आ गए सर्वधंत्रल। सर्वधंत्रल इत्यस्य पदम भविष्यति, यानी अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो नेक्स्ट जो पद आएगा बराबर में जो आएगा वो क्या होगा, ये सर्वम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। शर्वम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सर्वम होगा, नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या है, सर्वत्र। याद रखो सर्वधंत्रल, ये सर्वधंत्रल बराबर क्या है, सर्वत्र। आपसे पूछा जा सकता है सर्वत्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप क्या करोगे, संधि विच्छेद नहीं, धातु प्रत्यय अलग अलग कीजिए। तो सर्वधंत्रल। क्लियर हुआ। चलिए ये थे हमारे कितने क्वेश्चन, 6। ये था क्वेश्चन नंबर 7।
बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, जो बालिका शब्द है इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो क्लास में पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि किसी भी कोई भी स्त्रीलिंग हो, क्या हो, स्त्रीलिंग हो और लास्ट में बड़ा आ हो, क्या हो, अंत में बड़ा आ हो, जैसे अजा, गजा, बालिका, इस तरीके से बताया था कि नहीं बताया था। इन सभी में कौन सा प्रत्यय होता है, टाप प्रत्यय होता है। कौन कौन सा आपका हो गया, ये अजा, अजा यानी बकरी, ठीक है, बालिका, ये लास्ट में क्या आ रहा है, ठीक है, बालिका, माला, हो गया। इन सभी में कौन सा प्रत्यय है हमारा, टाप प्रत्यय। तो ये है आप, जाप, ज्ञाप, टाप। द नंबर का इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है 8वां नंबर का, क्यतवतु प्रत्ययोदाहरणम अस्ति, यानी क्यतवतु प्रत्यय का उदाहरण है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जो क्यतवतु प्रत्यय है उसके अंत में क्या होता है, वान होता है, क्या होता है, वान होता है। तो वान अगर लगा है शब्द में, जिस शब्द में वान लगा है उसमें क्या लगा देंगे हम, क्यतवतु प्रत्यय का वही उदाहरण हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है पठितवान, अब नहीं देखना है कुछ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या लगा है, वान। फिर हाँ याद रखें कि अगर कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर सानच चानच वगैरह, ये सभी आपको बाद में बता दिया जाएगा कि किसमें क्या होता है। देखो नई नई चीज लेकर के अभी आ रहे हैं आपके साथ। तल्लीना इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तल्लीना, तल्लीना के जब हम विच्छेद करते हैं तो ये होता है तत् धन लीना। ये व्यंजन और ये व्यंजन, दोनों व्यंजन अर्थात कौन सी संधि, व्यंजन संधि। तो यहाँ तल्लीना, तल्लीना में पहले ही नंबर हमें मिल गया, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। फिर आता है विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति, विसर्ग संधि का उदाहरण है षडानना। षडानना का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तब ये आता है षड धन आनना, क्या आता है, षड धन आनना, षडानना। यहां पर होगा नहीं, तत् धन छीला, तच्छीला, यहां विसर्ग आ नहीं रहा है। प्रतिधन एकः, प्रत्येकः, ये यण स्वर संधि है, यहां नहीं आ रहा, ये व्यंजन थी। मनोरथा, मना धन रथा, बराबर मनोरथा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, जो विसर्ग संधि के बहुत सारे उदाहरण हैं जो बार बार पेपर में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हमने कुछ आपके सामने क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं। ये आप लोगों को लिख लेना है और याद कर लेना है। विसर्ग संधि में डायरेक्टली हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए, मनाधन हरा बराबर क्या हो गया, मनोहरा, मनाधन रथा बराबर मनोरथा, नमः धनते बराबर नमस्ते, निधन तारा बराबर निस्तारा, पुराधन हित बराबर पुरोहित, दुधन आत्मा बराबर दुरात्मा, निधन धना बराबर निर्धना, भानुधन उदेति भानु रुदेति, ठीक है। अब देखिए, ये हमें लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अभी जब हम आपको पढ़ाते थे क्लास में दीर्घ, गुण, यण, सब ये सब, तब हमने आपको बताया था कि अगर सेकंड नंबर आपको ए की मात्रा मिल जाए या ओ की मात्रा मिल जाए तो कौन सी संधि हो जाती है, गुण स्वर संधि। यहां देखिए, मनोहरा, ओ की मात्रा मिल गई, आपको क्या लगा देना था, गुण, लेकिन नहीं, ये हमें याद रहे, मनाधन हरा बराबर मनोहरा, कौन सी संधि, विसर्ग। फिर देखिए, यहां पर भी आपको दूसरे नंबर क्या मिल गया, मिल गया हो कि नहीं, तो क्या लगा देते आप, गुण लगा देते। यहां भी दूसरे नंबर वो मिल गया, गुण लगा देते। यहां दूसरे नंबर पर आ मिल गया, आपको क्या लगा देना था, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। और इस तरीके से आपको ये गलतियां ना हो, इसीलिए हमने आपके क्या कर दी, यहाँ पर विसर्ग संधि वाले उदाहरण लिख दिए हैं। आप लोगों को क्या कर लेना, ये वाले उदाहरण याद कर लेना है। अब जो बिल्कुल ही ज्यादा कमजोर बच्चे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये विसर्ग संधि के कुछ याद ना कर पाओ, ये 3 याद कर लेना, जिसमें हम भीएम क्या किए दे रहे हैं, लिखे दे रहे हैं, ठीक है। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, इन 3 में से 100% एक ऑप्शन हमारा क्या होगा, पेपर में आएगा। क्लियर हुआ। और अगर जब ये 3 याद हो जाए तो उसके बाद ये पुरोहित वाला याद कर लेना। और ये थे हमारे क्या, कितने क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब आपके साथ हम आएंगे कौन से, नेक्स्ट वाले पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में। जयराम जी की